गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 71, 72 तीन क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 वाज एज फॉलो। आगे क्या लिखा हुआ फिर उसके बाद, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या था? 3:1। ओके, कह रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट पड़ा हुआ, कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई बच्चों। ये 4,40,000 थी, कितनी 5 लाख की हो गई। क्रेडिटर्स हैं आपके, हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अबीर और दिव्या का है। द डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर्स। ओके, कौन एडमिट हो रहा है बच्चों? विभोर। अच्छा, विभोर शेल बीइंग 80,000 एज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम। ओके, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। ठीक है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटेन ऑफ एज बाय डेब्ट्स पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट। ओके, द 2 month salary 6,000 per month was outstanding. Vibhor was to bring in capital to extent of 1/5 of the capital of the new firm. बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। विभोर क्या कह रहा है? लेकर के आएगा कैपिटल। कितना लेकर के आएगा? कितना लेकर के आएगा? जल्दी बताइए। 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अच्छा, यानी यहां पर हमको करना पड़ेगा कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि यहां पर नहीं दिया हुआ बच्चों, नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ है? कैपिटल। किसका कैपिटल नहीं दिया हुआ है? जल्दी बताइए। नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर बोल रहे हैं, कह रहा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बच्चों मेरा फोकस किस पे गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फटाक से। जो मांगा पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप फॉलो करेंगे। जहां पे जो आएगा उसके बाद देख लिया जाएगा। हाँ सर ये सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। और मांगा क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसने मांगा है आपसे, कहा कि आप मुझको दे दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो, ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या मांगा है सर? उसके बाद मांगा है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ओ ये बात है, ये था आपका वैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या मांगा है? कैपिटल अकाउंट। तो लीजिए, पार्टनर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे टोटल। हो गया आपका। ओके, कैपिटल अकाउंट कौन कौन है सर? अभीर, दिव्या और ये है विभोर। तो चलिए, अभीर, दिव्या और एक है आपका विभोर। अभीर, दिव्या, विभोर, ये हो गया। अब आपसे क्या मांगा? बैलेंस शीट। ओके बच्चों, ये लीजिए प्यारा सा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये आपका हो गया। इधर लाइबिलिटी, इधर हो जाएगा आपका एसेट्स। अमाउंट इधर भी है और अमाउंट इधर भी है। ओके हाँ सर, यहां तक तो हो गया। अब क्या करना चाहिए? चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बच्चों, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करें। यस सर, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो जल्दी बताइए बच्चों कौन आ रहा है सर? आ रहा है आपका विभोर। ठीक है ना। तो केस 1 है ये, देख लीजिए आप। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। विभोर एडमिटेड कितने के लिए आ रहा है वो?
1/5 शेयर, रिमेनिंग कितना बचेगा आप देख लीजिए, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ओके, अब ये बताइए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके, अभीर को और दिव्या से, कितना 4/5 और ओल्ड इनका शेयर्स कितना था, तो सर क्वेश्चन में इनका ओल्ड शेयर्स था 3:1, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना, देखते हैं। हाँ बच्चों क्या था, 3:1 ही था, तो हम लोग क्या कर देंगे 3/4, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 12/20 और ये हो जाएगा 4/20। कौन एडमिट हो रहा था, सर विभोर, तो यहाँ पर लिख देंगे विभोर, कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए। ऊपर नीचे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये भी 4/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एडीवी क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एडीवी इज क्या है सर, 4:, यहाँ 12 है, 12:4 यानी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3:1:1, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमको पता बच्चों यहाँ पर अगर कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ये केस 1 है, और केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड शेयर, और ओल्ड शेयर यहाँ पर कितना दिया होता है 3:1। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। बताइए कहीं गुडविल के बारे में कुछ दिया हुआ है, नहीं सर वैल्यूएशन गुडविल नहीं, लेकिन वो जितना गुडविल जो हमको चाहिए होता है कितना लेकर के आएगा वो मुझे पता है। मैंने कहा बताइए कितना, तो गुडविल लेकर के आ रहा है कितना 80,000। तो बच्चों जो ही मैंने देखा गुडविल है तो उसको गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी ओल्ड पार्टनर किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कौन कौन है, ए और डी, कितना लेकर के आ रहा है गुडविल का पैसा 80,000। बच्चों यहाँ पर देखिए वो कैपिटल नहीं लेकर के आ रहा है, गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है सिर्फ। अच्छा, तो इसको हम जो बांटेंगे किसमें, 3/4 और 1/4 में, तो हो जाएगा इसका 60,000 आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसका आ जाएगा कितना 20,000। ओके, गुडविल का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल। ट्रीटमेंट गुडविल कितनी बातें सर, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल दिखेगा तो राइट ऑफ करेंगे। तो बताइए क्वेश्चन में कहीं ओल्ड गुडविल दिखाई दे रहा है, सर नहीं दिखाई दे रहा है, स्किप कर दो। ओल्ड गुडविल कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट में, लेकिन दिखाई नहीं है। अच्छा दिखा कहीं, बताइए नहीं सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करते हैं कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं दे रहा है। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर एक चीज़ का पैसा तो पता है, किसका पैसा, गुडविल का पैसा आ रहा है। तो गुडविल का पैसा जब आ रहा है तो हम यहाँ पर फटाक से इसको लिख लेंगे, क्योंकि कैपिटल का पैसा भी हम लोग जब निकालेंगे तब ना पता चलेगा कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुडविल का पैसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है 80,000, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। जो ही मुझको ये नजर आया तो मैंने इसको क्या किया, जल्दी बताइए। प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने क्या कर दिया होगा, यहाँ पर दूसरी एंट्री पास की होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000, और किस किस बांटा होगा 2A 2D, कितना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना है 60,000 एक का आ रहा था, और एक का आया था कितना 20,000। चलिए उसके बाद कुछ विड्रॉन करें, नहीं सर विड्रॉन नहीं करें। अच्छा क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आ रहा था, सबका सब कैश में आ गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, वो भी स्किप हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है तो उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहली बात ईपीएफ, मैं बार बार बोलता हूँ ईपीएफ जो है बच्चों वो रिजर्व नहीं है, वो लायबिलिटी होती है, तो उसको स्किप करिए, छोड़िए, वो क्रेडिटर्स तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आ जाए और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ जाए, तो आप जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आ जाए तो बैलेंस शीट के एसेट देख कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं पड़ा हुआ है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब नजर आ जाए तो नीचे देखिए कहीं कोई वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम तो नहीं किया गया है, या तो उसी तरह लोग क्लेम कर देते तब भी आपको एंट्री पास करनी पड़ती, सबका सब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो ही मुझको नजर आया तो मैंने उसके बगल में देखा तो एक इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था 5 लाख का, और जिसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू हो गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गई है 4,40,000, यानी 60,000 का क्या हो गया है, 60,000 रुपये का हो गया आपका नुकसान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, तो देखिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ये 5th पे आएंगे यहाँ पर, तो ये 5th क्योंकि जनरल एंट्री ने मांगा नहीं था बच्चों, तो हम लोग सब वर्किंग मोड में करेंगे। तो 5th में बताइए क्या हुआ है सर, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को करिए डेबिट, कितने से है वो बताइए, तो सर 1 लाख। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो 1 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसमें से देखिए एसेट्स की वैल्यू कम कितनी हो गई, क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट का एसेट्स 5 लाख था, हो गया 4,40,000, यानी 60,000 से कम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 इन्वेस्टमेंट। जब एसेट्स कम हो जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, एसेट्स घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं ना,
तो टू इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 60,000। बाकी अभी बचा कितना सर? अभी बाकी आपका बचा है उसमें से 1 लाख में से अभी बचा 40,000। उस 40,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 40,000 को जब बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में, तो क्या लिख देंगे 2A कैपिटल 2D's कैपिटल। तो 40,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना 3:1 है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, तो आएगा 10,000, तो एक आ जाएगा 30,000। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जब 10,000 को, तो आ जाएगा एक 30,000 और एक आ जाएगा कितना 10,000, ठीक है ना। हाँ सर, ये मैंने बच्चों यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो और सैक्रिफाइसिंग दोनों सेम है, क्योंकि केस 1 में दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सर आगे देखिए, मैंने कहा क्या बच्चों, आगे भी एक है जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। मैंने कहा वो कितने का है, तो आपने कहा सर जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपये का है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब जब 1,20,000 रुपये का जनरल रिजर्व तो बांट दो उसको। तो आपने कहा यस सर, तो मैंने बांट दिया। दूसरा वाला भी यहाँ पर मैंने एंट्री पास कर दी। मैंने कहा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है, आपने कहा सर वो है 1,20,000 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,20,000। ये लीजिए 2A 2D पूरा मैंने बांट दिया। तो एक का आ जाएगा कितना, डिवाइड करेंगे जब 33 90,000 एक का आ जाएगा, और एक आ जाएगा कितना 30,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग एक्यूमुलेटेड, और कोई है एपीओपी कुछ पड़ा हुआ नहीं सर, सारे रिजर्व आपने बांट दिया। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, अगला मेरा क्या पॉइंट होता है, मैं अब करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त क्वेश्चन की क्योंकि रिक्वायरमेंट भी थी, क्वेश्चन का मेन पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे अपने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहला क्या हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। स्टॉक जो है क्या हो गया था, ओवर वैल्यू हो गया था, कितने से 20,000 से। ओवर वैल्यू जब हुआ होगा स्टॉक, तो आप बताइए मेरा प्रॉफिट उस साल का ज़्यादा हो गया होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए ओवर वैल्यू होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये है आपका ये है आपका कौन सा अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। और स्टॉक इधर हो गया है ओवर वैल्यू, इधर मान लीजिए 20,000 से क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया है। तो ये इनकम साइड होता है। इनकम साइड जब बढ़ जाता है तो आपको पता है ये क्या होगा, इधर वाला साइड जो है तब कम पड़ जाएगा और प्रॉफिट मेरा आ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि मान लीजिए 20,000 रुपये से ये इधर ज़्यादा लिखा गया तो प्रॉफिट भी 20,000 से ज़्यादा आएगा ना। तो ये गलत है, ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट गलत है 20,000 से। तो मुझे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वेरी गुड, मुझे कम करने के लिए इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट भी लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या 20,000, और वजह क्या लिख दिया टू स्टॉक। अब क्या करना है, फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटेन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, यानी 5,000 जो है एज अ बैड डेब्ट्स क्या करना है, उसको रिटर्न ऑफ हो गया था। वो क्या हो गया, पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट। मैंने पिछले साल 5,000 रुपये एज अ बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर लिया था, मुझको मिलने वाला नहीं है। बच्चों याद रखिएगा, ड्यू का मतलब जो ड्यू हो गया था और मिलने वाला नहीं। रिटेन ऑफ मतलब एज अ बैड डेट्स, मतलब उसको मैंने मान लिया था मुझको मिलेगा नहीं, वो पैसा मेरा डूब गया, लेकिन अचानक मुझको 4,000 रुपये वापस मिल जा रहे हैं। तो अब बताइए जब मिलेगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर पैसा आ जाएगा। और जब पैसा आएगा तो आप देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपका पैसा आएगा किसमें, तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ कैश एट बैंक, यानी जो भी होगा ट्रीटमेंट सब किससे होगा, सब बैंक से ही होगा, ठीक है ना। तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 4,000। वजह क्या लिख देंगे, बाई बैंक, क्योंकि जब पैसा आया होगा तो मैंने एंट्री पास, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, वो मेरी खुशी है, तो खुशी को मैं भेज दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट मैंने आकर क्या लिख दिया, बाई बैंक। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई सर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आगे देखिए, कह रहा है कि 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, यानी 2 महीने की सैलरी बच्चों आउटस्टैंडिंग, मतलब देना मुझको बाकी है। तो बताइए आपकी लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपको देना अगर हो किसी को तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। और लायबिलिटी बढ़ती तो कहां पर आता है, इस तरफ आता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताइए मेरे बच्चों कितना है, 6,000 है। तो 6,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। ओके यस सर। अब क्या करने वाले हम लोग आगे देखिए, कह रहा बिफोर वाज टू बी ब्रिंगिंग इन कैपिटल इन द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। चलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन वाला काम मेरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको टोटल करते हैं और टोटल करके देखते हैं क्या आता है मेरा निकल करके प्रॉफिट या लॉस। तो बच्चों हम लोग का लॉस निकल कर आ रहा है क्योंकि इस तरफ का ज़्यादा है। इधर लिख देंगे कितना 32,000 और इधर भी लिख देंगे कितना 32,000। जो ही मैंने 32,000 लिखा है इसमें से जब मैंने लेस किया तो निकल करके आ गया आपका 28,000। इस 28,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट में लोग भेज देंगे। तो बताइए कौन कौन पार्टनर थे, इन्हीं को मिलेगा, ए और डी को मिलने वाला है।
तो ए और डी को कितना कितना मिलेगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो 28,000 को जब 3:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का आ जाएगा 21,000 और एक का आ जाएगा आपका 7,000। इन्हीं दोनों को जोड़ करके इधर आया कितना 21,000। जब हम लोग बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो किस पे आते हैं सर, हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान है बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, इतनी छोटी सी बात। और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग झूठी में परेशान हो रहे हैं। हाँ सर तो जल्दी इसको बनाइए। तो सबसे पहले बताइए ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। और मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 6 लाख और 4 लाख, तो 6 लाख और इधर हो गया कितना 4 लाख। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डैश मारूंगा। फिर उसके बाद क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, सब पिछले स्टेप देखते आइए जो भी मैंने स्टेप किया होगा। क्या यहाँ पर कहीं कैपिटल आया, नहीं। यहाँ पर कहीं कैपिटल आया, नहीं। यहाँ पर कहीं कैपिटल आया, यस सर। यहाँ पर जो है अमाउंट मैंने कैलकुलेशन, यहाँ पर कैपिटल आया। मैंने कहा कहाँ पर, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर क्या हुए सर, ए और बी यहाँ पर हुए हैं क्रेडिट। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो ए और बी को मैं यहाँ पर क्रेडिट करूंगा कितने से, 60,000 से और 20,000 से। और मैं यहाँ पर प्यारा सा यहाँ पर लिख दूंगा क्या, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिख दूंगा, पहले अमाउंट लिख देते हैं, पहले अमाउंट लिख देते हैं। ये गलती मैं खुद नहीं करना चाहता, वरना आप लोग भी मेरी तरह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट नहीं है ना। मैं कर दूंगा लेकिन आपको नहीं याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहले अमाउंट लिखा फिर उसकी वजह लिख दी। ओके ओके। उसके बाद क्या करेंगे, और फिर हम लोग आगे आते हैं सर, ये हो गया था। अब हम लोग आगे आते हैं, मैंने कहा कहाँ बच्चों, तो ऊपर आइए। यहाँ पर देखिए ये हमने क्या किया है, इन दोनों के कैपिटल को क्रेडिट किया है कितने से, एक का हुआ 30,000 से और एक का हुआ 10,000 से। ए और डी को मैंने क्रेडिट किया है 30,000 से 10,000 से। तो पहले अमाउंट लिख दीजिए 30,000 और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना 10,000 और वजह लिख देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है तो हम लोग डेबिट वाला वजह देखते हैं। वजह क्या है, IFF, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बोलिए बात समझ में आ गई ना, ये सर बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले बच्चों, फिर आइए नीचे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर ए और डी क्या हुए, यहाँ पर हुए क्रेडिट हुए, कितने कितने से हुए, 90,000 और 30,000 से। तो मैंने कहा ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 90,000 और यहाँ पर लिख दिया कितना 30,000। तो बच्चों जब मैंने 90,000 30,000 लिखा तो वजह पूछा गया, तो वजह मैंने क्या बता दिया, बाई जनरल रिजर्व। क्या लिख दिया, बाई जनरल रिजर्व। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अरे सर बहुत मजा आ रहा है। हाँ बच्चों हाँ, मजा तो आना ही। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हुए, तो एक्चुअल में अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कितने कितने से, 21,000 से, और ये हो जाएगा आपका कितना 7,000। वजह क्या है, तो आप लिखेंगे सर बाई रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मैंने लॉस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कहीं कैपिटल अकाउंट आया है सर, कैपिटल अकाउंट नहीं आया। अब वो लास्ट वाला पॉइंट बच्चों हमको जरूरत पड़ेगा, लास्ट वाले पॉइंट का जो कैपिटल के बारे में बोल रहा था, ठीक है ना। हाँ सर उसके बारे में आप बताइए। तो चलिए हम लोग पहले तो एक काम करते हैं, पहले जैसे नॉर्मल हम लोग बैलेंस निकालते हैं ना, हाँ सर हम लोग उसका क्या कर लेते हैं, आराम से बिल्कुल बैलेंस निकालेंगे, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है, तो इसका टोटल करते हैं। तो बैलेंस निकालिए, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग बैलेंस निकालना करते हैं शुरू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले बस बता दीजिए डायरेक्टली, अभी हम लोग काम कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा था, बस उसने बताया था वो कैपिटल कितना लेकर के आएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा था कि विभव जो लेकर के आएगा 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का कितना लेकर के आएगा, वो 1/5 लेकर के आएगा, ठीक है ना, 1/5 लेकर के आने वाला है वो। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होता है। तो चलिए हम लोग बच्चों इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पर टोटल निकल कर आया, क्योंकि एक लाइन और मुझको खींचनी थी, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, एक और खींच दूंगा ताकि जिस तरह मैं समझ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, वरना आप सोचेंगे ये नया तरीका कहाँ से आ गया, है ना। तो आइए बच्चों इसका हम लोग टोटल करते हैं। तो यहाँ पर जब टोटल करेंगे इसका टोटल आएगा 7,80,000, इधर भी आ जाएगा आपका 7,80,000, और ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 CD, 2 बैलेंस CD। कितना आ जाएगा पता है आपको, 7,59,000। पहले CD निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 4,60,000, इधर भी आ जाएगा 4,60,000, और माइनस करेंगे जब 7,000 तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4,53,000। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी यही CD। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, BD, क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस BD। बताइए कितना कितना आया है, तो सर 7,59,000, अच्छा, और हो जाएगा 4,53,000। चलिए नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे हम लोग ने किया। अब क्या करना था, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा ना बच्चों,
उस कैपिटल का टोटल करके और उस कैपिटल का कितना वो लेकर के आएगा, 1/5 लेकर के आएगा। देखिए वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, कह रहा विभोर वाज टू ब्रिंगिंग इन कैपिटल टू एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल इसके बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर हम लोग पहले निकाले और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे नया पार्टनर कितना लेकर के आएगा मुझको यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो आइए बच्चों, यहां पर प्यारा सा थोड़ी सी जगह है तो यहां पर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जगह की हम लोग के पास काफी दिक्कत है। तो क्या करने वाले हैं, तो आइए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कैपिटल निकाल देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखने वाले, 6 वाला लिखेंगे क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपका हो गया हेडिंग, अंडरलाइन किया मैंने, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, पहले लिखा कैपिटल किस किस का, ए का और बी का, जो ये निकाला हुआ यही 7,59,000 मैंने यहां पर लिखा और एक का लिखा 4,53,000। इसके बेस में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालने वाला हूं। तो बच्चों जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, टोटल किया मैंने तो ये निकल कर आया 12,12,000। बच्चों एक बात बताइए आप, ये 12,12,000 किनका है, ए और बी का है। तो अगर आप देखते हैं तो कितने का, ये कितने शेयर्स का है, 12,12,000, ठीक है ना। तो आप अभी पीछे क्वेश्चन में देखे थे, बताइए ये था 1 में से 1/5 माइनस करे तो बचा कितना था, 4/5, यानी 4/5 किसका था, 4/5 था ए का और डी का, यहां पर डी है ना, ए का और डी का कितना था, 4/5 था। तो बताइए 4/5 का मतलब ये जो आपका 12,12,000 है ये 4th के बराबर है, ये कितने के बराबर है, 4th के बराबर है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे पूरे फर्म की पता चल जाएगी कैपिटल क्या है, क्योंकि खुद बताइए ये 12,12,000 कितने के बराबर, 4 के बराबर, 5 में से 4 के बराबर ये इतना है। तो अगर मुझको इसको पूरा कैपिटल चाहिए तो क्या मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, हाँ सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से हम लोग निकालेंगे यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो दोनों को मैंने जोड़ा तो आ गया कितना, 12,12,000। ओके, इस 12,12,000 का ये जो शेयर्स है, ओल्ड पार्टनर का जो शेयर्स, इसको मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि 12,12,000 कितने के बराबर है, 5 में से 4 के बराबर है। तो मुझको पूरे फर्म का चाहिए, तो यानी ये किसके बराबर, आप खुद बताइए, ये 12,12,000 पता कितने के बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको पता चलेगा पूरे फर्म का कैपिटल कितना है, ये 4 के बराबर है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम लोग किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते तो एक की वैल्यू पता चल के आती है, ये पता है ना, एक की वैल्यू मुझको पता चल जाएगी। यूनिटरी मेथड बच्चों, यूनिटरी मेथड। यहां पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो मुझको एक शेयर्स की वैल्यू पता चल के आएगी। जब मैं 4 से डिवाइड किया तो एक शेयर्स की वैल्यू पता चल जाएगी और उस एक शेयर्स की वैल्यू को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे पूरे फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी। तो पूरे फर्म की कैपिटल मुझको पता चल गई, यहां पर आ गया बच्चों, आपको मैंने जब इससे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15,15,000। ये पूरे फर्म की कैपिटल है, ये पूरे फर्म की कैपिटल है। अब मुझको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ उसका कैपिटल कितना वो लेकर के आएगा। तो कौन आ रहा था सर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका विभोर ना। तो अब देखिए विभोर शेयर्स कितना इसमें बन रहा है, विभोर कितना लेकर के आएगा, विभोर शेयर कितना था, 15,15,000 का 1/5 के लिए आ रहा था, तो 1/5 मैंने कर दिया। अब मुझको पता चल गया वो कितना लेकर के आएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों निकल कर आ गया 3,03,000, 3,03,000। ये वो पैसा जो लेकर के आएगा, ओ ये बात है। हाँ, तो मैं आता हूं, ये समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया, टोटल किया, टोटल कैपिटल को फिर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के शेयर्स को, मुझको पता चल गया पूरे फर्म की कैपिटल किसकी है, इन दोनों के बेस पे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका शेयर जो था, नया पार्टनर आ रहा था, उसका शेयर्स मैंने निकाल दिया, 1/5 किया तो पता चल गया 3,03,000 लेकर के आएगा। तो आते हैं बच्चों अब यहाँ पर, और जब वो लेकर के आएगा तो जाहिर सी बात एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री क्या होगी, तो चलिए एंट्री भी पास कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बोलिए हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू विभोर कैपिटल 3,03,000, यहाँ पर हो जाएगा 3,03,000। हालांकि नहीं भी एंट्री पास करते तभी हमको पता है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे, बाई कैश नहीं, यहाँ पर बैंक से सब कुछ हो रहा है ना, बैंक से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए, बाई बैंक कितना, 3,03,000। बस हो गया, आप टोटल इधर सबका कर लीजिए। 7,59,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, 4,53,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और 3,03,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग, 7,59,000, ये हो जाएगा 4,53,000, ये हो जाएगा 3,03,000 और यही मैंने निकाल दिया, यही मेरा हो गया CD, यानी ये कैपिटल आपको जाएगा बैलेंस शीट में 7,59,000, 4,53,000 और 3,03,000।
बच्चों यहाँ पर हमको ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं निकालना था, इसका निकालना था, इसी वजह से हमने इसको नहीं छेड़ा, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने सिर्फ इसका निकाला। अच्छा ये बात है, हाँ तो ये आपका निकल कर आ गया क्या, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया। बस बच्चों बस अब बैलेंस शीट बनाना है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा खत्म। तो चलिए आइए देखते हैं बैलेंस शीट को किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। जो भी प्लस माइनस हुआ होगा उसको बस करेंगे, बाकी तो एज इट इज उतार देंगे, ठीक है ना। यस सर। तो सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आप चाहिए तो इसकी चाहते हो तो इसके लिए आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक अकाउंट बनाए। जब जब बैंक डेबिट हुआ होगा तो उसके अकाउंट आप जोड़ेंगे घटाएंगे। तो बताइए पहले से आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, ये बताइए। सर मेरे पास जो बैलेंस पड़ा था ना तो 1,40,000 था, तो मैंने लिख दिया 1,40,000, ये लीजिए 1,40,000 मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था। उसके बाद किस किस का पैसा आया, दो जगह पैसा आया 80,000 और 3,03,000, तो ये लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 80,000 एक जगह पे आया है, देखिए यहाँ पर आया है, आया कि नहीं आया। कैश अकाउंट डेबिट यहाँ बैंक लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 80,000, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये फिर क्या आया है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया था 80,000। उसके बाद देखिए बैंक में आया मेरे पास 3,03,000, तो यहाँ पर फिल पर प्लस कर देंगे 3,03,000, 3,03,000। और एक देखिए यहाँ पर पैसा आया बच्चों, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ 4,000, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 4,000। आप चाहे तो इसके लिए अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया, आ जाएगा 5,27,000, ठीक है ना। यस सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेटर का देख लेते हैं, डेटर का कितना है। तो सर डेटर का था आपका 6,50,000, इसमें कुछ चेंजेस हुए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, चेंजेस बता दो। तो आपने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हैं 50,000 के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 50,000। इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं शायद, आउटस्टैंडिंग बैंक नहीं, इसमें कोई चेंजेस हुआ है। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, माइनस करके आउटर कॉलम में जैसे था एज इट इज भेज देंगे। कितना हो जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करने वाले हैं, स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक में यहाँ चेंजेस हुआ था, स्टॉक में कितना हुआ था चेंजेस, ये देखिए 20,000 से कम हुआ है मेरा स्टॉक। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 लाख का था तो 3 लाख में से अगर 20,000 का कम हो गया, बच्चों यहीं से देखते हैं, यहीं से जो भी चेंज हुआ होगा रिवोल्यूशन वर्ड में यहीं पर घटा बढ़ा होगा, इसी को देख करके हम लोग यहीं पर प्लस माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं, समझाया। कुछ मैं ऐसा नहीं कि कोई नई चीज कर रहा हूँ, यहीं पर देखिए जो भी एसेट्स अगर घटा होगा, लायबिलिटी बढ़ी होगी तो यहाँ पर आएगा, उसी तरह एसेट्स बढ़ा होगा, लायबिलिटी घटी होगी तो इस तरफ आएगा। तो वही हम लोग प्लस माइनस यहाँ पर कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। स्टॉक यहाँ पर 30,000 था, 20,000 से कम हो गया, तो ये मैंने जब लेस किया तो आ गया 2,80,000। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर देखिए आपका पड़ा हुआ क्या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कुछ हुआ है नो, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 4,40,000। फिर आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्रेडिटर्स को लिखते हैं, और क्रेडिटर्स को जब मैंने लिखा तो क्रेडिटर्स कितने के थे 2,20,000 के। कोई छेड़खानी नो सर, यहाँ पर देखिएगा क्रेडिटर वेटर में कुछ छेड़खानी हुई नहीं हुई है। उसके बाद क्या लिख देंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कुछ छेड़खानी एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी, तो इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर देखिए आई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी तो लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यही देख करके जो भी होगा प्लस माइनस करेंगे और बढ़ाएंगे घटाएंगे जो भी होगा बच्चों, याद रखिएगा। ये हो गया आपका 12,000। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सर ये तो हो गया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व तो गायब ही हो गया है, बोलिए गायब हो गया कि नहीं हो गया है, उसको तो मैंने बांट ही दिया है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो भी गायब ही हो गया, मैंने उसको खत्म ही कर दिया है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में लोग बैलेंस लिख देंगे किसका, अभीर का, दिव्या का और विभोर का, दिव्या और विभोर। और मैंने पहले से इनका कैपिटल यहाँ पर निकाल करके देखिए रखा हुआ है, पहले से कैपिटल पता है मुझको कितना, 7,59,000, 4,53,000, 3,03,000। वो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 7,59,000, 4,53,000 और एक का आपका आ जाएगा 3,03,000। चाहे तो आप यहाँ इनर कॉलम लिख करके टोटल बाहर लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन जमता है, वरना डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 18,47,000 और इधर भी आपका हो जाएगा 18,47,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना, हाँ सर बात समझ में आ गई। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 70। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे 71। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन बच्चों, मैं क्या बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को गिफ्ट में मिलते हैं, गिफ्ट में, हाँ बच्चों हाँ। कह रहा एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट द रेशियो 5:3, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 2019 वाज कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल एक्स और वाई का ये दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद और देखते हैं क्या लिखा हुआ, एडमिट हो रहा है जी कितने के लिए, 18 शेयर्स के लिए 1 अप्रैल 2019 को, और जेड ब्रिंगिंग 20,000 एज हिज शेयर्स कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, वो 20,000 रुपये कैपिटल का लेकर के आ रहा है और 12,000 गुडविल का लेकर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड अपना पूरा का पूरा शेयर्स किससे एक्वायर करेगा, एक्स से एक्वायर करेगा, एक्स फॉलोइंग रिवोल्यूशन आर टू बी मेड। अब
अब बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन कौन कौन से वो देख लेते हैं। इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5000, ओके। ऑल डेटर्स आर गुड्स, वेरी गुड। स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर आउटसाइड आइटम्स, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, नेसेसरी अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों, हम लोग को जैसा कि पता है सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपना काम करने वाले हैं, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बताइए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें क्या रखा हुआ है कि नहीं। हाँ सर। तो अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली वो किससे ले रहा है, टोटल का टोटल। सर वो टोटल ले रहा है, जेड ले रहा है एक्स से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक्स सैक्रिफाइस्ड। क्या लिख दें, एक्स सैक्रिफाइस्ड। बताइए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा, एक्स न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा, बस। तो इसका न्यू शेयर्स हो जाएगा, पहले कितना था 5/8 था, अब माइनस कर देंगे 1/8। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 4/8, ठीक है ना। अच्छा वाई का देख लेते हैं, वाइज शेयर्स, उसमें से तो कुछ गया नहीं था, तो उसका कितना था 3/8 पड़ा हुआ था, अभी भी 3/8 है। और जो आ रहा है जेड, और जेड का शेयर्स कितना है 1/8 है पहले से ही, तो लीजिए 1/8 मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता चल गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर है कितना आपका सर, है 4:3:1। बोलिए बात समझ में आ गई ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन किया है, एक्स किया है, ओके। अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जर्नल एंट्री, तो हम लोग यहाँ पर क्या खींचेंगे, अब फटाक से खींचेंगे जर्नल एंट्री। ये लीजिए, और मैं दुबला पतला यहाँ पर खींचूंगा जर्नल एंट्री, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ देखनी रहती हैं। हाँ सर, हाँ बात तो आपकी सही है, कम पड़ेगा तो इस जगह को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद और क्या मांगा, जर्नल एंट्री के बाद लेजर्स मांगे हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने बना दिया ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर क्या बनाना है हमको, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह पड़ जाएगी कम। ये हम लोग बना लेंगे क्या, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बना लिया हम लोगों ने, ये लीजिए ये आपका बैलेंस शीट, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों उनका कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख दूंगा फटाक से, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड 3 कॉलम बनेगा, यस सर। एक्स वाई जेड यहाँ पर भी 3 कॉलम बनेगा, यस सर। ये क्या था आपका, ये था आपका प्यारा सा कैपिटल अकाउंट। क्या था, कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट थी, नो सर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। अब हम लोग को क्या करना, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वर्किंग नोट से। जैसा कि वर्किंग नोट का पहला क्वेश्चन पार्ट तो मेन पार्ट था, इसलिए हमने उसको वहाँ पर कर दिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, किस पे, वर्किंग नोट, और बात करेंगे किसकी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर पहले से मुझको पता है कितना, 1/8। और ये 1/8 किसका है, तो ये पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कर रहा है एक्स, पूरा पूरा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स कर रहा है। चलिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता है गुडविल का पैसा कितना लेकर के आ रहा है। तो सर गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है वो 12,000। तो लीजिए बच्चों, लीजिए उस 12,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या करना, ऑल अमाउंट किसको दे देंगे, ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल अमाउंट क्या लेते हैं, गिवन टू एक्स, सब दे देंगे पूरा पूरा 12,000, क्योंकि वही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस करता है उसी को मिलता है, तो टोटल का टोटल किसको मिल जाएगा, इसी को मिल जाएगा, एट 12,000। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं हुई, सारा का सारा अमाउंट कौन ले लिया, एक्स ले लिया, वही सैक्रिफाइस पूरा का पूरा कर रहा था। अच्छा 3 हो गया, 2 हो गया, 1 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जब ये अमाउंट हो गया फिर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर तो राइट ऑफ नहीं दिया हुआ है। नंबर 2 गुडविल का पैसा, नंबर 2 प्राइवेटली दिया, तो भैया उसकी प्राइवेटली की तो भूल ही जाओ, उसकी एंट्री नहीं पास होती है, अगर दिया होगा तो एंट्री नहीं पास करेंगे, ठीक है ना। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, तो यस कैश में आ रहा है, तो फटाक से बच्चों हम लोग एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, और प्यारी सी एंट्री करेंगे, लिख देंगे यहाँ से कैश अकाउंट डेबिट। तो टोटल कैश आपके पास आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 32,000
और इसमें से 20,000 किसका था, कैपिटल का था, तो लिख देंगे टू जेट्स कैपिटल, और जेट्स का कैपिटल यहाँ पर कितना है 20,000 है, और उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल आपका है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पूछा गया कितना, तो कहा गया सर ये है आपका 12,000। जो ही मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल देखा दिल में मची खलबली, और मैंने कहा भैया इसको दे दो पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो उस 12,000 को करेगी डेबिट और दे देगी किसको, पूरा का पूरा दे देगी एक्स कैपिटल को। एक्स कैपिटल क्योंकि भाई पूरा पूरा सेक्रीफाइस कर रहा था, तो इसलिए पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, उसी को मिल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद कोई विदड्रॉन कर रहे हैं प्रीमियम का पैसा नहीं, क्या गुडविल का पैसा कैश पे पूरा नहीं आया था सर, पूरा का पूरा कैश में आ गया था, तो हम लोग गुडविल वाला काम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। और देखिए बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है 5,800 का, और जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं आया है, तो हम लोग क्या कर देंगे फटाक से यहाँ पर फिर एंट्री पास कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 का, और इसको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 के रेशियो में, तो बटेगा किसको, 2x कैपिटल कटेगा तो सबको बटेगा 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, ठीक है ना। तो किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो एक आ जाएगा 3:6:5 और एक आ जाएगा 2:1:7:5। बोलिए बात समझ में आ गई, यस सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, और कुछ है रिजर्व पड़ा हुआ, अरे सर मैंने कहा क्या बच्चों क्या, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उधर पड़ा हुआ है, मैंने कहा रिजर्व तो नहीं पड़ा हुआ है लेकिन बगल में आपके लॉस पड़ा हुआ है, यानी याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर दिया होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया होता है। तो जो ही मैंने देखा हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको मार देंगे, क्योंकि लॉस होता है और लॉस से कैपिटल घटता है। याद रखिएगा बच्चों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, ये मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ तो पहले उसको मार देते हैं, इसको किसको बटेगा, एक्स को और वाई को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था वो आपका था 2,400, कितना था 2,400, और 2,400 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, 5:3 यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 1,500 हो गया ये और एक हो गया 900। बोलिए बात समझ में आ गई ना, यस सर। अब हमको क्या करना है, इतना होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने तो खत्म ही कर दिया, अब हमको क्या करना चाहिए सर, अब आना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए बच्चों बनाते हैं फटाक से रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री हम लोग बाद में वहाँ पर क्या चल करके पोस्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही थी कि आप उसको दीजिए भाई दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने कहा चलो बच्चों इतनी छोटी सी बात क्वेश्चन है आप लोगों से मांगी, मुझको तो शर्म आ रही है। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो मुझको तकलीफ होती है, और तकलीफ हमेशा कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। तो 5,000 और लिख देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा सर, प्रोविडेंट फंड मेरा बढ़ रहा है, कितने से 5,000, तो यहाँ पर लिख देंगे टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये बढ़ रहा था 5,000 से, ओके यस सर। अब क्या करने वाले, पूरा आप लोग लिखिएगा, ईपीएफ मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओ फिर अगला देखिए क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड्स। मुबारक हो बच्चों, सारे के सारे डेटर्स आपके क्या हो गए हैं, गुड्स हो गए हैं। और अब बताइए जब डेटर्स आपके गुड्स हो जाते हैं तो जो आपका देखिए रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 600 का पड़ा हुआ है ना, रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल 600 का पड़ा हुआ है। अब वो आपके लिए हो जाएगा इनकम, क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। और मुझको खुशी हो गई कि सारे के सारे जो है डेटर्स अच्छे निकल गए, तो 600 यहाँ पर लिखेंगे और प्यारा सा यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है ना, जब कम पड़ता है तो हम लोग बनाते हैं तो इधर करते हैं, अब जब खुशी हो रही है तो मैंने इधर लिख दिया। ओ आगे कह रहा है कि स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम्स। बच्चों 3,000 रुपये का जो है मेरा बुरा आइटम मतलब ख़राब हो गया है वो बिल्कुल, तो अब बताइए स्टॉक में वो इंक्लूड है तो मुझको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो मेरा नुकसान हो गया 3,000 का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3,000 से आपका स्टॉक हो जाएगा कम, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू स्टॉक, ठीक है ना, एकदम सड़ गल गया सामान, ख़राब हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को और मुझको पे करना है। कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है सर, बैड फीलिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू क्रेडिटर। जब बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों तो इन्हीं सबका अमाउंट हम लोग ध्यान देकर के वहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। ओ ये बात है, हाँ। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, आगे देखिए, कह रहा है कि फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एंड 70,000। फिक्स एसेट्स को बच्चों रीवैल्यू किया गया तो कितना हो गया, 70 था कितने का, 80,000 का, हो कितने का गया, 70,000 का। कैसी वाली फीलिंग सर, बैड फीलिंग, कितने से, 10,000 रुपये से। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स, ओके यस सर। अब क्या करना है, बस बच्चों बस अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, और ये आपका जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपका पता कितना आ जाएगा सर, आप बताइए। चलिए बच्चों हम बता दे रहे हैं, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा इस तरफ, 538,000, 9,000, ये हो जाएगा आपका 19,000, इधर भी आप लिख दीजिएगा 19,000, और ये आपका निकल करके आ जाएगा 18,400। अब ये बच्चों निकल कर आ जाएगा लॉस, तो लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स हैं और वाई हैं,
इन दोनों को मिल जाएगा कितना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 11,500 ए को मिलेगा और 6,900 ए को मिलेगा। यही दोनों जोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि मुझको एंट्री पास करनी थी तो फटाक से इसकी एंट्री पास करते हैं। ये बताइए ये सब क्या हुए हैं, सब के सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुए हैं। तो एक्चुअल में ये डेबिट नहीं हुए, डेबिट क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो आइए बच्चों यहाँ पर एंट्री हम लोग पास करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, टोटल 19,000 रुपये से, 19,000 से बच्चों मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया। और अब नाम लिखना शुरू किया, क्या था, 2EPF 2 स्टॉक 2 क्रेडिटर 2। अरे मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। 2 फिक्स एसेट्स, हाँ बच्चों हाँ, मज़ा तो आना ही है। उसके बाद कितना लिखेंगे, 5,000, 3,000, 1,000 और 10,000। ओके यस सर। अब क्या करने वाले हम लोग, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो यहाँ पर आते हैं, देखिए ये इनकम हुआ है आपका, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये क्रेडिट में है। तो एक्चुअल में क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। ये तो हुआ होगा डेबिट। तो मैंने आप प्यारी सी एंट्री पास कर दी। और एंट्री क्या थी आपकी, PDD अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर हुआ 600 से, और मेरा ये हो गया था इनकम, तो लिख दिया मैंने टू रिवैल्यूएशन। ओके कितना, 600। फिर इसके बाद क्या करना बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए हमको कम पड़ गया जगह, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर कहा था ये जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे बाद में। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फटाक से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है सर, ये आपका प्रॉफिट आया हुआ है 11,500, 6,900। इन दोनों का कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये लॉस हो गया था ना, ये प्रॉफिट नहीं है बच्चों, ये तो लॉस है। यही देखिए मैंने यहाँ पर गजनी बच्चों, गजनी, ये लॉस है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू क्या, कैपिटल अकाउंट। मैंने लिख दिया 11,500, 6,900। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लॉस है क्योंकि कैपिटल अकाउंट के किस तरफ आया है, क्रेडिट में आया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। तो लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 11,500, और एक का कितना आया 6,900। और क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन कितना, 18,400। मैंने ये एंट्री पास कर दी। और उसके बाद कोई एंट्री बची नहीं बची। तो जब मैंने रिवैल्यूएशन बना लेता हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं सर, इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कैपिटल अकाउंट पे। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान बच्चों, कितना आसान, मुझको तो आती है शर्म, लेकिन फिर भी चलिए इस शर्म को मैं आप लोगों के ऊपर कुर्बान करता हूँ। और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितना है, ये आपका है 70,000 और ये आपका कितना है 31,000। तो ये हो गया डैश। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे बाई कैश। ओके, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहले कैश कैसे आया ये देख लेते हैं। यहाँ पर बताइए क्या हुआ है, कितना आया है कैपिटल, 20,000। यहाँ पर देखिए हम लोग पूरी एंट्री अब देखेंगे, बस एंट्री में देखते आएंगे। तो कैपिटल यहाँ पर 20,000 से क्रेडिट हुआ है, तो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 20,000 और लिख देंगे क्या, बाई कैश। ओके यस सर। इतना होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखें कैपिटल, ये देखिए एक्स कैपिटल हुआ क्रेडिट कितने से, 12,000 से। मैंने 12,000 यहाँ पर लिख दिया और वजह लिख दिया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इसी को मिलेगा क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया था। ओके यस सर। उसके बाद आते हैं बच्चों, नीचे आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर बटा हुआ कितना, 3,625 और एक को 2,175। ये कितना, बाई किसकी वजह से, बाई वर्कमैन कंपनसेशन। कोई क्लेम नहीं किया था इसलिए मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिया। यहाँ पर कैपिटल देखिए एक्स और वाई का 1,500 से और 900 से कम हुआ है। वजह क्या था, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहीं कैपिटल अकाउंट नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं। कितने कितने से डेबिट हुए हैं, तो आप लोगों ने कहा सर 11,500 से एक्स डेबिट हुआ है और वाई डेबिट हुआ है 6,900 से। मैंने कहा ये लो, कर दिया मैंने। वजह क्या था, तो अपने वजह बता दिया, टू प्रॉफिट। यहाँ पर आया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आया है ये, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये क्या हुआ, वहाँ से लॉस हुआ था इसलिए निकल करके आया है। अब क्या करना बच्चों, बस ये आपका हो ही गया है। अब हम लोग करते हैं टोटल, फटाक से इसका बैलेंस निकालते हैं क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट था ही नहीं। अगर होता तो हम लोग उसको भी देख लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यस सर। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 85,625। इधर भी लिख देंगे 85,625। यहाँ पर बैलेंस CD निकल करके आ जाएगा, टू बैलेंस CD। और टू बैलेंस CD ये निकल करके आएगा कितना पता है, 72,625। इसका हम लोग टोटल करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 33,175 और यहाँ पर भी लिख देंगे 33,175 और ये भी आपका बैलेंस CD निकल करके आ जाएगा 25,375। फिर इधर करते हैं टोटल, तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20,000 और ये भी आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा कितना, 20,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना। ये सर, यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं बच्चों कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, जो भी प्लस माइनस हुआ उसी को बस करेंगे, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना था, 5,000 का था, तो मैंने लिख दिया 5,000। देखिए यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस हुआ है नहीं सर, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, टोटल जो अमाउंट लिखा हुआ वही लिख देंगे 5,000। अपना बैलेंस शीट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैं बच्चों बार बार आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आपके दिल में पेवस्त हो जाए। तो डेटर पे कितने के थे, 20,000 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटर में कितना, 20,000। ये पूरे के पूरे डेटर आपके क्या हो गए बच्चों, गुड्स हो गए। पहले कितना रहा होगा, याद करिए, पहले था कितना, ये
क्वेश्चन में देखिए पहले आपके पास डेटर 600 रुपये क्या हुए थे, उसमें माइनस हुए थे कि नहीं हुए थे, देखिए माइनस करके दिखाया हुआ था। कितना माइनस किया हुआ था, तो आपका डेटर प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेस्क में से माइनस करके दिखाया था आपका 600 रुपये। तो मैंने अब उसको जोड़ करके दिखा दिया। मैंने कहा भैया अब तो मेरा हो गया वो फ़ायदा, अब तो मेरे सारे के सारे डेटर हो गए हैं अच्छे। और जब डेटर अच्छे हो जाते हैं तो हम लोग पूरा डेटर को दिखाएंगे। डेटर मेरे कितने हो गए टोटल की टोटल आपके डेटर हो गए कितने 20,000। ये कैसे आया पता है ना, 19,400 में मैंने प्लस कर दिया कितना 600, इसी वजह से ये आ गया। ओके, ये हो गया आपके बच्चों डेटर। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टॉक पे, और स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक पहले कितने का था, देखिए यहाँ पर कोई चेंजेस हुआ, हाँ सर चेंजेस हुआ, कम हो गया स्टॉक मेरा। मैंने कहा कितने का था, तो आपने कहा सर था 25,000 का और कम हो गया कितना 3,000। मैंने कहा बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर लिख देंगे आप कितना हो जाएगा 22,000। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं बच्चों, देखिए अगला आपका एसेट्स है फिक्स एसेट्स यहाँ पर ये भी कम हो गया है। फिक्स एसेट्स कितने से कम हो गया था 80,000 का, अब हो गया 10,000 कम, तो हो जाएगा कितना 70,000 हो जाएगा। अच्छा कहाँ से देखा मैंने, यहाँ पर देखा, तो हो जाएगा आपका 70,000। अब इसके बाद क्या करना है, कैश देखिए बच्चों आपके पास पहले पड़ा हुआ था 20,000 था, कितना आ रहा है कैश तो कुछ नहीं था बच्चों आपके अकाउंट में, इसलिए टोटल का टोटल आपके पास कैश कितना आ गया, देखिए 32,000 टोटल। कैसे ये 20,000 कैपिटल का और 12,000 किसका, प्रीमियम पर गुडविल का, यानी टोटल कैश कितना आ गया 32,000। आपके अकाउंट में बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ था ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए, आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो ये आपका था क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आपके जो है 15,000 के थे, 1,000 और बढ़े थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,000 से। उसके बाद क्या था, प्रोविडेंट फंड वो उन लोगों का 10,000 था, 5,000 और बढ़ गया, यानी टोटल लायबिलिटी अब कितनी हो जाएगी आपकी, इंक्रीज जाएगी 15,000 से। अब क्या करना है, बस कैपिटल का बैलेंस लिख दिए, कैपिटल का बैलेंस एक्स का, वाई का, जेड का, और इनका कैपिटल मैंने लिखा तो एक का आएगा 72,625, एक का मैंने बैलेंस निकाला 25,375, और एक का निकाला मैंने कितना 20,000। इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,18,000, और बस अब इसका मैंने कर लिया टोटल। ये आपका बैलेंस निकल कर आ गया 1,49,000, और ये भी आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा 1,49,000। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और आई होप सो आपको ये समझ में आया। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। Question number 22. X and Y are partner in firm sharing profit in the ratio of 3:2. Okay. Their balance sheet as 31st March 2019 was as follow: cash, sundry debtors, provision for doubtful stock, profit and loss, machinery, outstanding creditors, workman compensation, capital X और Y का पड़ा हुआ। On 1st April 2019, they admitted Z as a new partner 6 years on the following terms: Z bringing 40,000 as his capital, but he is unable to bringing amount of goodwill. बच्चों वो goodwill नहीं ला रहा है। Okay. Claim on account of workman compensation 3,000, to write of bad debts amount 6,000, creditors are to be paid 2,000 more, or there being a claim against the firms for damage, liability to the extent of 2,000 should be created. Outstanding rent be brought down 11,200. Goodwill is to value to 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less a loss of 12,000. अच्छा कितना हुआ है 12,000, प्रॉफिट फॉर द 3 years अमाउंटेड 10,000, 12,000 एंड 3,000। ठीक है ना। तो आइए बच्चों क्या क्या करने के लिए कह रहा है वो देख लेते हैं आप। पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चों वाली चीज़ हमसे पूछ लिया। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा है 2, ये लीजिए। मांगा क्या है, जो मांगा वो क्वेश्चन का मेन पार्ट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री मांगा तो लीजिए, ये हो गया जनरल एंट्री। ये हो गया आपका जर्नल। और क्या मांगा है, और क्या है, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे, तो सर एक्स वाई और आ रहा है जेड, तो जाहिर सी बात है 3 पार्टनर हो जाएंगे। मैंने कहा ये लो। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। और क्या मांगा था, बैलेंस शीट। तो मेरे पास इतनी जगह में बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे। ये था आपका बैलेंस शीट, ये लीजिए। सर ये कंजूसी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप मत बर्दाश्त करिए। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। अब हम लोग क्या करना शुरू करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। तो आइए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेप बिना फॉलो किए हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो वर्किंग नोट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इतना क्वेश्चन 72 क्वेश्चन लोग पहुंच गए, और स्टेप मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया, वही स्टेप बार बार मैं फॉलो करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स टोटल शेयर 1, केस 1 है ये। लेट्स टोटल शेयर कितना है, 1 है। कौन एडमिट हो रहा है सर, जेड एडमिट हो रहा है। कितने के लिए, 1/6 के लिए। रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 5/6। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स न्यू शेयर्स, वाई इज न्यू शेयर, 5/6। ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं था कि पूरा पूरा किससे लेंगे, तो यानी दोनों लोग देंगे, है कि नहीं। और उनका प्रॉफिट शेयर कितना था, 3:2, 3/5, 2/5। ये 3 है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे हो जाएगा 15/30। ये हो जाएगा 5 × 10/30। कितने के लिए आ रहा था, 1/6 के लिए आ रहा था। जेड का शेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 6 है, तो ऊपर नीचे 5 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5/30। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 2 पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर किसके बराबर था, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है, और ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ कितना, 3:2 हो गया। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर मुझको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पर मुझको करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा उसमें से हम 12,000 माइनस कर देंगे। तो जो 12,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा जो वो गुडविल होगा, लेस 12,000। देखिए लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, हाँ तो चलिए करते हैं। ये हम निकालेंगे यहाँ पर बच्चों एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल करके गुडविल निकालेंगे पूरा, उसमें से तब 12,000 माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना निकल करके आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका पता कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 30, 60 और 20,000 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20,000। अब इस 20,000 को हम लोग को गुडविल चाहिए, तो गुडविल कैसे करते हैं जल्दी बताइए। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। और क्वेश्चन ने कहा था कि आप जब निकाल लेंगे गुडविल मल्टीप्लाई करके, उसमें से आप 12,000 कर देंगे माइनस। अच्छा, यानी ये 12,000 इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। हाँ बच्चों, आप जब 12,000 माइनस कर देंगे तब आपका गुडविल का निकल कर आएगा। गुडविल का निकल कर आ गया कितना, 18,000। क्वेश्चन ने ऐसा कहा था तब मैंने किया, वरना मैं करता नहीं। यानी एवरेज प्रॉफिट से मैंने पहले क्या निकाला, गुडविल निकाला, फिर इस गुडविल में से मैंने 12,000 माइनस करके कहा ये मेरे फर्म की एक्चुअल गुडविल है, ठीक है ना, 12,000 माइनस करने के बाद। अच्छा, अब जो ही मैंने पता चला ये फर्म की गुडविल निकल करके आ गई, तो अब हम लोग को क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट नंबर 3 था। अब हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का देखते हैं उसमें शेयर्स कितना है, किसका शेयर्स कितना है जो आ रहा है, तो जेड शेयर्स इन गुडविल, जेड शेयर्स इन गुडविल कितना है, 18,000 है। वो आ कितने के लिए रहा था सर, आ रहा है 1/6 के लिए, तो 1/6 करिए तो आ जाएगा कितना, 3,000। अब इस 3,000 जो ही मैंने दिखा, मैं क्या कर दूंगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस के रेशियो में। तो जल्दी बात ये एक्स और वाई को, तो 3,000 है और 3,000 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ बांट देंगे। कितना सेक्रीफाइसिंग, 3:2, तो 3/5, 2/5, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1800 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1200। तो मैंने गुडविल से रिलेटेड सारी चीज़ें कर दी। अब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर तो राइट ऑफ को नहीं दिया हुआ है। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं दे रहा है। नंबर 3 क्या गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा है कितना, 40,000। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर लेंगे, गुडविल का तो नहीं आ रहा था लेकिन इसका पैसा आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 और 2 जेट्स कैपिटल, 2 जेट्स कैपिटल कितना, 40,000, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, अगला स्टेप देखते हैं। क्या कोई विड्रॉन करें, नहीं सर विड्रॉन नहीं कर रहे थे। क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया, हाँ बच्चों हाँ, गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके कैपिटल को मैं 3,000 से कम कर दूंगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अगली एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 और 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल, कितना कितना, 1800 और 1200, 1800 और 1200। बोलिए बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो गुडविल वाला काम हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है,
तो अरे सर मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था, कितने का? तो आपने कहा सर 5600 का। मैंने कहा देखो कहीं क्वेश्चन में कोई क्लेम लिमिट नहीं है। हाँ सर क्लेम है 3000 का, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप पहले करिए डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने कर दिया डेबिट, कितने से? 5600 से, और जितना उसमें से क्लेम हो गया वो मेरी हो जाएगी लायबिलिटी। तो लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना हो जाएगा ये आपका 3000 लोगों ने क्लेम किया था ना, कितना क्लेम किया था? हाँ सर 3000 लोगों ने क्लेम किया था। तो बाकी का जो बचा 1600 रुपये जो भी बचा हुआ है, सॉरी 2600 जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो लिख देंगे क्या, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 1560 और एक का हो जाएगा 1040 ओल्ड प्रॉफिट शेयर में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर और भी कोई रिजर्व पड़ा हुआ देखिए? नहीं सर रिजर्व तो नहीं पड़ा हुआ। अब आते हैं एसेट्स की तरफ, कोई लॉस तो नहीं? हाँ लॉस दिखाई दिया, कितने का है सर? लॉस है आपका 4000 का। वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस को, लॉस से कैपिटल कम हो जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना? तो हमने उसको ओल्ड प्रॉफिट सीरीज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2400 1600 और लिख देंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कितना हो जाएगा आपका 4000। ओके यस सर। इतना होने के बाद जब और कोई पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस? नहीं सर नहीं पड़ा हुआ। अब हम लोग को क्या करना चाहिए सर? अब हम लोग को बनाना चाहिए री वैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आपसे इसी बताइएगा। तो मैंने कहा क्या कि कैपिटल अकाउंट जो है और बैलेंस शीट ये मांगा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो मांगा नहीं है, तो आप क्यों ना, और जनरल एंट्री मांगा है तो क्यों ना हम लोग सारा का सारा काम जनरल एंट्री से ही कर दें, रीवैल्यूएशन को बनाने की जरूरत ही क्या है? हाँ सर ये भी बात सही है, क्यों अपना टाइम फालतू में जो है इधर उधर खराब करें, क्योंकि हमको दोनों तरीका आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से भी हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और जनरल एंट्री से भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जनरल एंट्री से सारा का सारा काम करते हैं ताकि हम लोग के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ओके यस सर। आइए अब हम लोग देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि आपका पहला ये तो हो गया था आपका जेड वाला जो कैपिटल लेकर के आ रहा है, क्लेम ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी हमने कर लिया, ये तो हो गया। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2,6000। बताइए बच्चों बैड डेब्ट्स कितना हो गया है? 6000 का। और गुल्लक में उसके लिए पैसे कितने पड़े हुए हैं सर? गुल्लक में 4000 पड़े हुए हैं, और हो कितना गया है मेरा? बैड डेब्ट्स 6000 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2000 कहाँ से आएंगे? तो सर 2000 रुपये हम लोग लाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आइए पहले काम करते हैं, बैड डेब्ट जो हुआ, तो बैड डेब्ट जब होगा तो हम लोग उसको राइट ऑफ तो करना ही पड़ता है ना। बोलिए बोलिए, बैड डेब्ट तो एंट्री एक पास होती है, एंट्री क्या पास होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6000 और टू डेटर, डेटर आपके क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, कितने से? 6000 के। ये तो कम हो गए, लेकिन ये बैड डेब्ट्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर कोई प्रोविजन ना होता पहले से पड़ा हुआ तो मैं इसको पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, एंट्री पास कर देता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। लेकिन बच्चों मेरे पास पहले से प्रोविजन देखिए 4000 रुपये पड़ा हुआ है, तो हम लोग एंट्री पास कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है? 4000। अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब चला जाएगा सिर्फ कितना? 2000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया? 2000, और यहाँ पर मैंने दिया गया टू बैड डेट्स कितना? 6000। बोलिए बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये था बच्चों, मैंने इसका पहले काम कर दिया। आगे देखते हैं, कह रहा क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, यानी क्रेडिटर्स को 2000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप बताइए कैसी फीलिंग आ रही है सर? बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। तो बच्चों जब बैड फीलिंग आती है तो हम लोग क्या करते हैं सर? बैड फीलिंग आती है ना तो हम लोग रिवैल्यूएशन को करते हैं डेबिट। तो लीजिए बच्चों मैंने कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, और मैंने एंट्री पास कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 2000 रुपये से। क्या हुआ? क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टू क्रेडिटर्स कितना? 2000। चलिए ये भी काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं आगे? आगे कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बच्चों की थर्ड पॉइंट में कि क्रेडिटर्स तो हो गया, फोर्थ पॉइंट देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटीज टू बी एक्सटेंट ऑफ ₹2000 शुड बी क्रेडिटेड। बच्चों 2000 रुपये की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कुछ डैमेज हो गया था, तो अब बताइए आपको क्लेम किसने कर दिया तो मुझको देना पड़ेगा। तो मुझको कैसी फीलिंग आ रही है सर? बैड फीलिंग आ रही है, बैड फीलिंग आ रही है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बैड फीलिंग आए तो आप कुछ मत करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करिए डेबिट, कितने से? तो वो भी 2000 से हुआ था, और यहाँ पर लिख देंगे क्या? टू क्लेम फॉर डैमेज, कितना? 2000। चाहते तो आप कंबाइंड एंट्री इसकी पास कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू क्लेम फॉर डैमेज। ओके अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखते हैं। आगे कुछ बोल रहा है क्या सर? मैंने कहा क्या बच्चों? आगे कह रहा है ना अगले पॉइंट में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11,200, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों क्या हुआ? ब्रॉट डाउन हो गया, कितने से हुआ है? 11,200 तक। आइए देखते हैं क्या होगा इसका।
पहले आपका कितना था जल्दी बताइए सर? आउटस्टैंडिंग था 13,000, कम हो गया है, अब हो गया कितने तक? 11,200 तक। तो बताइए कितने से आपको खुशी हो रही है? सर हमको खुशी हो रही है। मैंने कहा हाँ हाँ नालायकों बताओ हो रही कितने से खुशी? तो यहाँ पर बच्चों की जगह नहीं मेरे पास है, यहाँ पर हम एंट्री पास कर देंगे। आगे आते हैं तो हो रही कितने की? तो आपने कहा सर मुझको जो खुशी हो रही है ना, मैंने कहा हाँ बोलो बोलो, वो हो रहा है 1,800 से। मैंने कहा ओके, यानी आपकी लायबिलिटी कम हो गई, और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग करते हैं डेबिट कितने से? 1,800 से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना? 1,800, और मुझको खुशी हुई थी तो मैंने लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमको पता है कि लायबिलिटी जब कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कम करते डेबिट करते हैं, और मुझको खुशी होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और तो कुछ था ही नहीं सर, इसके अलावा तो और कुछ तो हमको दिखा नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले? आइए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे कि मेरा कौन सा बैलेंस आया है निकल करके। मतलब इसका क्या है सर? मतलब इसका क्या है बच्चों? मतलब इसका ये है कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है कि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, उसका टोटल करते हैं। तो रिवैल्यूएशन देखिए कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है सर। रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हुआ है 2,000 का, फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ 4,000 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ 6,000 हो गया। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, यानी 6,000 रुपये से रिवैल्यूएशन क्या हुआ? डेबिट हुआ है। अच्छा क्रेडिट कितनी बार हुआ है बच्चों? तो आप लोगों ने कहा कि सर क्रेडिट जो है हुआ है सिर्फ कितना 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 रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर हुआ 1,800 से। तो बताइए 6,000 रुपये का आपका क्रेडिट, 1,800 रुपये आपका डेबिट, यानी कितना हो गया आपका? डेबिट वाला ज़्यादा, यानी लॉस आपका हुआ, तो लॉस को बांटना पड़ेगा 4,200 को। तो जब लॉस बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स में, तो क्या बचेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा हुआ था ना बच्चों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 4,200 कहाँ पर आया? अरे नालायकों, डेबिट बैलेंस था 6,000 और क्रेडिट बैलेंस था आपका कितना? 1,800। तो जब मैंने माइनस किया तो 4,200 कौन सा ज़्यादा आया? डेबिट वाला। तो यहाँ पर साइन डेबिट का है, तो इस डेबिट बैलेंस को बांटना होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ये देखो, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया और इसको मैंने बांट दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना आ जाएगा? 2,520,1,680। ये हो गया आपका क्या? मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको? उस लॉस को, रिवैल्यूएशन लॉस को मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम भी खत्म हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? बनाना है कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ से हम लोग छुटकारा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वरना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं छुट्टी में कोई मतलब होता नहीं। तो इंट्री से मैंने काम चला लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान बच्चों? कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान? मुझको तो आ रही है शर्म, आप भी लोग करके अगर दिखा देते तो अच्छा रहता। अरे सर छोड़िए, हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग करिए, मुझको मत देखिए। बाई बैलेंस कितना हो जाएगा? ये है आपका बाई बैलेंस BD 50,000 60,000 50,000, और ये हो गया आपका 60,000। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सारे स्टेप देखेंगे पीछे से, जो जनरल एंट्री मैंने पास की होगी, जो कि जनरल एंट्री में सब कुछ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल हो रहा है 40,000 से क्रेडिट, तो फॉरन यहाँ पर लिख देंगे 40,000 XYZ। वजह क्या था सर? वजह था कैश, तो लिख देंगे बाई कैश। लीजिए उसके बाद देखिए जेड कैपिटल यहाँ पर 3,000 से यहाँ पर क्या हुए? वो सब हुए हैं डेबिट। ये दोनों क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं। और जेड क्या हुआ है? जेड हुआ है आपका डेबिट। तो पहले इसके डेबिट में आते हैं बच्चों, इसके डेबिट में आते हैं और वजह लिख देते हैं। जेड के अमाउंट लिखेंगे 1,800 और कितना? 1,200 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन्हीं दोनों की वजह से डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल। और वहीं देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं सर? ये दोनों हो रहे हैं क्रेडिट। वेरी गुड बच्चों, तो फॉरन इसके पहुँच पड़ेंगे क्रेडिट में। क्या यहाँ कहाँ पर पहुँच जाएंगे सर? पहुँच जाएंगे हम लोग किस पे? क्रेडिट में आ जाएंगे। तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए क्रेडिट। कितने से? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,800 1,200 से। तो फटाक से बच्चों इन दोनों को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, 1,800 और 1,200। वजह क्या था? वजह था इन लोगों के लिए जेड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई जेड्स कैपिटल। हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये दोनों हुए क्रेडिट 1,560 1,040, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट कर देते हैं 1,560, उसके बाद 1,040। वजह क्या था? बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों ये लायबिलिटी हो जाती है, 3,000 क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। बैलेंस शीट जब बनेगा तो वहाँ पर भेज देंगे इसको। अच्छा फिर देखिए ये दोनों कैपिटल 2,400 और ये हुए डेबिट, तो डेबिट में लिख दीजिए 2,400 और इसका लिख दीजिए कितना? बच्चों एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं अमाउंट पहले लिखता हूँ बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उस चीज़ को करिए, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फिर कैपिटल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल, देखिए डेबिट हुआ कितने कितने से? 2,520, तो यहाँ पर लिखिए 2,520 और इसका हुआ कितना? 1,680। वजह क्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन। अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। तो बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ये आपका आएगा, इसको जब टोटल आप करेंगे तो 1,560 50,000 1,800 और 1,560, तो ये आपका
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये निकल करके आ जाएगा 53,360। कितना आ जाएगा? 53,360। यहाँ पर भी लिख देंगे 53,360 और ये आपका आ जाएगा 2 CD, 2 बैलेंस CD। कितना निकल कर आएगा? इसमें से इन सबों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48,440। उसी तरह इसका लिखते हैं, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 62,240। इधर भी लिखेंगे 62,240। इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो पता है कितना निकल कर के आएगा? नहीं सर आप बताइए। आ जाएगा 58,960। 58,960। ओके, अब इधर करते हैं टोटल। इधर आ गया 40,000। इस 40,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर 40,000। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 37,000। 37,000 नहीं 36,000, क्योंकि 4,000 है ना दोनों। 18 और 12 और 10 3 37,000 ही होगा। ये आपका कितना आ गया? 37,000। ओके, अब क्या करना बच्चों? अब क्या, ये 37,000 मेरा निकल करके आ गया। अब बनाना बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान बच्चों का खेल। मैं बनाऊंगा नहीं मैं बनाऊंगा बच्चों। नहीं सर हम बनाएंगे। तो कैश का बैलेंस बताइए कितना था? सर पहले था 10,000। वेरी गुड। अब इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया कितना? 40,000, क्योंकि इतना पैसा आया था। बताइए बिजनेस में आया था कि नहीं आया था? आया था। तो टोटल कितना हो गया आपका कैश? ये हो गया आपका 50,000। उसके बाद मेरे पास डेटर थे, संडे डेटर्स कितने के थे? तो थे मेरे 80,000 के। बैड डेब्ट्स हो गए इसमें से। बैड डेब्ट्स देखिए मैंने वहाँ पर एंट्री पास किया था बच्चों। देखिए यहाँ पर बैड डेब्ट्स हुआ है, डेटर मेरे कम हुए 6,000 से, तो यहाँ पर लेस कर देंगे। बैड डेब्ट्स कितना? 6,000। तो यहाँ पर जब मैंने 6,000 लेस किया तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? आ जाएगा 74,000। अच्छा ये बात है। हाँ, उसके बाद स्टॉक देखिए कितना है? 20,000। तो स्टॉक में कुछ कमी हुई थी यहाँ पर? नो नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना स्टॉक का है? 20,000। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना? 20,000। उसके बाद और देखते हैं फिर क्या है आपका? मशीनरी में कुछ हुआ था? यहाँ पर देखिए कहीं होगा? नहीं सर नहीं है। तो लिख देंगे मशीनरी कितना है? सर वो है आपका 38,600। ये लो बच्चों ये लो। उसके बाद जेट्स यहाँ पर छोड़िए तो हो गया। अब इधर आते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? अब हो गया 11,200। देखिए यहाँ पर कम हुआ था, आउटस्टैंडिंग 1800 कम हुआ था ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको जो हम लेस करेंगे तो हो जाएगा 11,200। ठीक है ना? ओके। और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद क्या है सर आपका है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कुछ हुए थे? हाँ सर इंक्रीमेंट हुआ था क्रेडिटर्स में। तो कितना हो गया? 20,000 का था, हो गया कितना? इंक्रीमेंट हुआ है 2,000 का, तो हो गया कितना? 22,000। देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए यहाँ पर यहाँ 2,000, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, हो गया कितना? 22,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दीजिए। कैपिटल अकाउंट का एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पर लिख दिया। इनका आ गया 48,440। उसके बाद दूसरे का आ गया 58,960 और तीसरे का आ गया कितना? 37,000। तीसरे का कितना आ गया? 37,000। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? सर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया था। मैंने कहा कितना? ये देखो बच्चों मैंने बताया था ना आ गया है। ये यहाँ पर देखिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 3,000। ये की लायबिलिटी हो जाएगी क्योंकि अब देना पड़ेगा। और उसके बाद एक चीज़ और आया था, मैंने कहा वो क्या? लायबिलिटी फॉर डैमेज। देखिए ये कहाँ गया था? यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेज 2,000। तो 2,000 का वो भी आ जाएगा, तो भी मेरी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे लायबिलिटी फॉर डैमेज कितने का? 2,000 का। बस आप वहीं देख करके सब आपने वहीं एंट्री में सब किया होगा, लायबिलिटी घटी बड़ी होगी, वही यहाँ पर बस जोड़ घटा कर दिखा देंगे। तो बच्चों ये आपका टोटल जब बैलेंस करेंगे ना तो ये टोटल बैलेंस आपका कितना निकल करके आ जाएगा आपको पता है? ये आ जाएगा 1,85,600 इधर भी, 1,85,600 इधर भी। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 72 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना आपको? प्लीज़ सारे के सारे प्रैक्टिस मेरे साथ किया करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।